एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी, ये बड़ी जानकारी है। कोची दिल्ली फ्लाइट AI 504 में तकनीकी खराबी आई है। टेक ऑफ से पहले विमान में तकनीकी खराबी। फ्लाइट में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन भी सवार थे। कोची एयरपोर्ट पर फिलहाल जो उड़ानें थी उनको रद्द किया गया है। कोची से दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट थी उसमें तकनीकी खराबी आई है। टेक ऑफ से पहले विमान में तकनीकी खराबी। फ्लाइट में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन भी सवार थे। तो ये बड़ी जानकारी। और देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की बात उठाकर देखें तो बड़े हादसे के बाद एयर इंडिया के कई और इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जिसमें फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाती तकनीकी खराबी के कारण। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये, एक अब ज्यादा सजगता बढ़ चुकी है उस बड़े हादसे के बाद, क्योंकि अब अगर गलती से भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो जाहिर तौर पर एयर इंडिया पर से लोगों का पूरा भरोसा उठ जाएगा। और जाहिर तौर पर अब एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं तमाम एयरलाइंस की ओर से, क्योंकि उनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगे और मुनाफे के चक्कर में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने के उनके ऊपर आरोप लगे। तो सभी एयरलाइंस लगातार ज्यादा एहतियात बरत रही हैं। ऐसे में अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हल्का सा भी होता है तो तुरंत से जो फ्लाइट्स हैं उनको डिले किया जाता है, रोक दिया जाता है या कई बार उनको कैंसिल तक करना पड़ता है। लेकिन इस बीच लोगों के लिए असहूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कल भी अगर देखिए बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं तो वहां से अबू धाबी की जो फ्लाइट थी उसके लिए लोग 12 घंटे तक इंतजार करते रहे। एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर आज ये खबर मिल रही है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की जानकारी है कि तकनीकी खराबी है, इस कारण से जो फ्लाइट थी वो उड़ान नहीं भर पाई। कांग्रेस के सांसद भी उस फ्लाइट में ही थे। तो कुल मिलाकर लोगों की सहूलियत के लिए उठाए गए कदमों में लोगों के लिए असहूलियत भी हो रही है। इसका ख्याल भी रखना चाहिए विमानन कंपनियों। और बाकायदा उन्होंने पोस्ट करके केरल के नारकुलम से सांसद और कांग्रेस के नेता हिबी ईडन ने लिखा है कि फेसबुक पर कि जब वो इस विमान में मौजूद थे तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे रनवे पर विमान फिसल गया है। इसके वजह से उड़ान नहीं भरी गई। हालांकि अभी ये खबर सामने आ रही कि रविवार को जो फ्लाइट यहाँ पर जाने वाली थी वो रद्द हो चुकी है।